नमस्कार, मेरा नाम मनोहर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीडी लाइव सच की आवाज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दातारामगढ़ विधायक ने निभाया विकास का वादा, जनता ने किया फूलमालाओं से जोरदार स्वागत। दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह द्वारा क्षेत्र की जनता से जो वादा किया वो पूरा कर दिखाया। बजट 2021 में क्षेत्र को मिला राजकीय कन्या महाविद्यालय व कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का लाभ। आज विधायक अपने क्षेत्र में आने पर लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया। इस मौके पर यूथ कार्यकर्ता व पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो सौगात हमारे माननीय विधायक जी ने हमें दी है वो है कन्या महाविद्यालय। कहते हैं समाज का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब महिलाएं भी शिक्षित हो। जब महिलाएं शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों का विकास करेगी, और जब बच्चों का विकास होगा तो हमारे परिवार का विकास होगा, और जब हमारे परिवार का विकास होगा तो हमारे गांव का विकास होगा, और जब हमारे गांव का विकास होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, और जब हमारे समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। महिलाओं का सपना था, वो सपने में भी ये देखती थी हमारी बच्चियां हैं वो उनको कॉलेज के लिए सिक्कर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, उसका टंटा ही खत्म कर दिया विधायक जी ने। अब हमारी जो महिलाएं दातारामगढ़ में शिक्षा प्राप्त करेगी। जो सौगात दी है हमारे माननीय विधायक जी ने, जो उपहार हमें दिया है, जो खुशी हमें दी है, उस खुशी के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। एक बार फिर मैं माननीय विधायक जी का बाजावास पंचायत की तरफ से, बनातला पंचायत की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जादूगर पर क्या जादू किया कि सारी की सारी घोषणाएं एक साथ करवाकर आपको हमको जो तोहफा जनता को दिया, इससे कोई बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लड़कियों की कॉलेज नहीं थी सीकर से और जयपुर से पहले सरकारी। आपने बड़ी कोशिश करके हम सबको ये बहुत बड़ा तोहफा दिया। और उसके बाद में जो पानी की विकट समस्या थी, मैं सोचता हूँ दोनों में से एक होना था, लेकिन आपका हमारा भाग्य और हमारे विधायक जी का प्रयास शायद काम में आया, और आपने विधायक जी को इस लायक बनाया, तब जाकर ये काम हुआ। मैं तो ये यूँ कहता हूँ कि चौधरी साहब से भी इतनी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये दोनों काम एक साथ ले सकते हैं, लेकिन विधायक जी ने ये दोनों काम एक साथ बजट में घोषणा करवाकर जो आपको हमको सबको तोहफा दिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे, सड़कें जुड़ती रहेगी। चौधरी साहब ने कोई ऐसा काम छोड़ा भी नहीं था जो काम हो। बाकी ये दो बड़े काम थे, चौधरी साहब ने भी शायद इनका श्रेय नहीं मिला, लेकिन आज उनके पुत्र ने आप सबको ये तोहफा दिया, और तोहफा देने का श्रेय आपको ही है। आपने अपना विधायक चुना, अच्छा चुना, कम बोलता है लेकिन काम करने का तरीका अलग है, और काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। लंबे समय बाद दातारामगढ़ में खुशी आई है। कॉलेज खुल गया है, पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है, क्योंकि बजट घोषणा में ये सारी समस्या का समाधान है। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहोगे? विधायक जी के लिए सर 70 साल में पहला चांस है, अति मंजूरी कराई है, जति नहीं हो सके जति। मतलब काम बोल रहा है विधायक जी, काम बोल रहा है, ये सामने बोल रहा है, पूरे राजस्थान में खुला बोल रहा है। विधायक जी की जितनी मेहरबानी हो रही है, बहुत खुश हो विधायक जी के काम से। बहुत तगड़े खुश हैं, बहुत तगड़े खुश रहेंगे। लेकिन युवा को जब जिम्मेदारी मिली तो कभी एहसास था कि आपकी जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी को निभाते हुए गर्व महसूस हो रहा है? बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है। और जब विधायक जी को चौधरी साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने विधायक का प्रत्याशी बनाया था, उसी समय हमें आस थी कि जब ये प्रधान रहे, दातारामगढ़ में रिकॉर्ड स्तर पे काम करवाए, और इसी आस के साथ पार्टी नेतृत्व ने, चौधरी साहब ने यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा है। चुनाव के बाद में जिस तरह से 2 साल के अंदर ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसके अंदर बड़ी बड़ी स्कीम नहीं आई है। आज दातारामगढ़ की सबसे बड़ी जो 2 बड़ी समस्याएं थी,
पानी चूँकि बिसलपुर पास में आ चुका था, आम जन को उससे उम्मीद थी, लेकिन बिसलपुर में पानी लगातार नहीं आता है। बिसलपुर का पानी सप्ताह में एक बार या 2 बार आता है, लेकिन कुंभाराम केनाल का जो पानी है वो नहरी पानी है, और ये पानी जब दातारामगढ़ में पहुंचेगा तो लगातार सतत इसकी रोज सप्लाई होगी। आज 7700 करोड़ रुपए जो आए हैं वो 4 विधानसभा कंप्लीट ये सारी घोषणा करवाई है। अब जनता के बीच में जाना और जनता को बताना कि देखिए विधायक जी ने ये काम करवाया है या घोषणा करवाई है, तो इससे थोड़ा आपको लगता है कि लोगों में भी कार्यशैली को लेकर सकारात्मकता आई? निश्चित तौर से विधायक जी जब से विधायक बने उसके बीच बाद में आमजन के बीच में रहते हैं, और एक बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की जो इनकी नियति है उसको आम जनता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, सभी ये कहते हैं कि विधायक हो तो ऐसा हो। काफी खुश हो आज? बिल्कुल काफ़ी खुश हैं, खूब ज़्यादा खुश हैं। प्रधान जी, अभी मेरी बात हो रही थी अध्यक्ष साहब से, बोला आज हम बहुत खुश हैं विधायक जी की कार्यशैली से। जनता है तोरण द्वार बनाकर खुशियां बांट रही है, विधायक जी को फूल माला से स्वागत कर रही है। ये पूरा जो डेकोर बन रहा है इसको कैसे देखते हो? बिल्कुल सभी खुश है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या पानी और कॉलेज की थी वो विधायक जी के प्रयासों से आज हुई है, उसकी घोषणा हुई है, और आने वाले कुछ दिनों में वो शुरू होकर के वो ज़मीनी स्तर पे आएगी और उसका सबको फ़ायदा मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये आसान काम नहीं था, क्योंकि सरकार के पास में आज आर्थिक रूप से कितनी कमज़ोर है सरकार, क्योंकि कोरोना काल पिछले 1-1.5 साल से चाहे केंद्र सरकार देख लो, चाहे राज्य सरकार देख लो, चाहे कोई भी संस्था देख लो, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। उस परिस्थिति में देखते हुए राज्य सरकार ने, माननीय विधायक जी ने पुरजोर शब्दों में उसकी मांग की, कॉलेज की और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की, तो सरकार ने माननीय अशोक गहलोत जी ने इनकी बात मान करके आज बहुत बड़ी सौगात दातारामगढ़ को दी है। और मैं समझता हूँ आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ हमारे विधायक ने काम किया है। बिल्कुल काम किया है, पहले भी किया है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोरोना काल में हमने देखा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर निकल करके काम नहीं किया, लेकिन हमारे विधायक जी ने घर घर जा करके, गाँव में जा करके राशन वितरण हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, सब काम किया है। कोरोना काल में भी अच्छा काम किया और लोगों से मिले भी है, काम भी किए हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि आज माननीय विधायक जी यहाँ पधारे हैं। ये इनका हम पूरी दाताराम की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करना भी चाह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। मैं देखता हूँ विधायक जी के अक्सर आपको मैंने साथ भी देखा है, और आज विधायक जी भी बड़े खुश है, क्योंकि जो मैं कवरेज पर जब गया था बात करी थी। आप कितने खुश हैं? मैं ही खुश नहीं हूँ, पूरी दातारामगढ़ क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता है, आमजन है, जो ये घोषणा हुई है बजट में माननीय विधायक के प्रयासों द्वारा जो पहल हुई है, असाधारण पहल हुई है। फर्स्ट टाइम विधायक होते हुए कोरोना संकट, लेकिन ये तो दातारामगढ़ के लिए तो प्रयास जो रहा है वो काफी सकारात्मक प्रयास रहा है विधायक। कोरोना काल में जो वित्तीय स्थिति थी राज्य सरकार की, उसके मद्देनज़र ये बहुत बड़ी घोषणा है, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान विधायक जी का व्यक्तिगत है कि इन्होंने अपने सरल ढंग से बगैर हा उल्लड़ किए, बोलने चिल्लाने से, डमरू बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, काम बोलना चाहिए। ऐसे विधानसभा में ऐसे तो कम्युनिस्ट अमरा राम जी बहुत डमरू बजाया करते थे विधानसभा में, एक हैंडपम्प भी सैंक्शन नहीं होता था। विधायक जी का काम बोला है, अभी बता रहे थे बोले काम बोलना चाहिए, तो क्या विधायक जी का काम बोला है? बिल्कुल बोला है। उनकी मैं धन्यवाद देता हूँ कि विधायक जी को, कि इतनी बड़ी स्कीम लाना कम बात नहीं है। कम बात। कॉलेज भी पानी के लिए भी 7,700 करोड़ रुपए। यहाँ गांव में परेशानी है पानी के लिए। पहले भी हमारे को पंचायत में 3 ट्यूबवेल सैंक्शन करवाए कोरोना में भी, और अब भी आगे भी है ना, बाहर भी। बड़े खुश हो विधायक जी से? बिल्कुल। बानाराम जी धन्यवाद। यहाँ की अगर दाताराम की बात करूँ, काफ़ी सीनियर हो आप, हर दौर देखा है, वो खुशियों का दौर भी और वो तकलीफ भरी कांग्रेस थी उस समय भी, लेकिन चौधरी नारायण सिंह ने अपनी जो राजनीति है वो बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि जनता के बीच में और लोकप्रियता से करी है। उन्हीं के विरासत को संभाल रहे वीरेंद्र सिंह जी, उसी विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दातारामगढ़ बहुत भाग्यशाली है जिनको बहुत तगड़ा नेतृत्व मिला है। चौधरी नारायण सिंह जी ने 50 साल तक इस दातारामगढ़ विधानसभा को इस तरह से सींचा जिसमें राजस्थान में तेल का मचा, लेकिन आज जो काम हुआ है वो दातारामगढ़ की जनता ये कह रही है, जिसमें न केवल कांग्रेस के बल्कि आमजन
कि चौधरी नारायण सिंह जी इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी इतना महान काम नहीं कर पाए जितना महान काम वीरेंद्र सिंह जी ने जो आज किया है। वो इतना तगड़ा यशस्वी इनका व्यक्तित्व हो गया कि जनता ने और चौधरी साहब ने जो भरोसा जताया था वीरेंद्र सिंह जी पर कि नहीं ये कुछ करेंगे, वो पूरा भरोसा आज उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। वो भरोसा ही नहीं, भरोसा के ऊपर 100% एक्स्ट्रा और कर दिया। कितनी एनर्जी है, कितनी खुशियां हैं आज? 100% एक्स्ट्रा हो गया जितनी उम्मीद थी। में आपको कितनी खुशियां महसूस हो रही? बेहद खुशी है, बेहद खुशी इस बात की है कि आज कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर गांव, ढाणी और गली के अंदर इतने फक्र के साथ बात करता है, जिसके सामने विरोधी पार्टियों के जो लोग हैं उनकी सबकी बोली बंद हो गई। मैं आपकी एक राजनीतिक दूरदर्शिता भी देखता हूं। अगर मैं आपको एक सवाल दागूं या सवाल पूछूं कि विधायक जी की कार्यशैली और आगामी विधानसभा चुनाव रास्ता क्लियर? बिल्कुल क्लियर नहीं, एकदम क्लियर। दातारामगढ़ विधायक के स्वागत के लिए आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। मेरे सामने मांडिया जी है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी सर। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं काफी लोकप्रिय बनकर उभरे हैं, कैसे देखते हो? मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। जो काम चौधरी साहब ने नहीं किया, वो नहीं कर पाए, वो वीरेंद्र जी ने किया। ये चेहरे की हंसी क्या बता रही है? ये बता रही है कि अब नवयुवक हैं, नए लोग हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, यूँ सोच है मेरा। काफी खुश हो आज? तभी खुश है, बहुत खुश है। सरपंच साहब बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? खुश तो देख लो आपके सामने ये नज़ारा ये बता रहा है कि आपका विधायक काफी लोकप्रिय हो गया है। खूब ज्यादा। आ जाओ महावीर जी। कभी सोच ही नहीं सकते थे। मतलब सोच से ज्यादा मिल गया, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मेरे सामने युवा महिपाल है, महिपाल मीणा बात करूंगा। हाँ जी। अगर बात करें तो युवा टीम की एक बड़ी टीम है, आज तो बड़े खुश होंगे आपकी टीम। आज बड़ा सौभाग्य है दातारामगढ़ का, जिसमें वीरेंद्र सिंह जी ने इतनी बड़ी घोषणाएं करके और 70 साल का जितना बड़ा कार्यकाल होना चाहिए उसमें एक ही झटके में इतना काम करवा दिया। दातारामगढ़ की सब आवश्यकताएं एक साथ खत्म कर दी, ये मान लो। अपने विधायक पर बिल्कुल, विधायक पे गर्व। स्वागत तैयारियां करना, मतलब कल से ही स्वागत करने की परसों जब भी घोषणा हुई, घोषणा होते ही हमने कर दी थी। दातारामगढ़ में पूरे में फटाके छूटे हैं, रात को दीपक जले और वीरेंद्र सिंह जी को बधाई देने वालों का तांता तब से लगा हुआ है। ये क्या है, क्या ये वीरेंद्र सिंह जी का नागरिक अभिनंदन करने के लिए हमने रथ तैयार करवाया और इससे पूरे दातारामगढ़ में रथ की सवारी कराएंगे, एक राजा की तरह, एक राजा जो काम करता है अपनी प्रजा के लिए। मेरे सामने महेंद्र बुर्डक। महेंद्र की बात करें तो यूथ कांग्रेस से निकला है ये, और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी टीम के साथ में, यूथ टीम भी है इनके साथ में, आप देख सकते हो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये जो स्वागत का जो पूरा कार्यक्रम बना है, इस टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। बात करूंगा मैं महेंद्र बुर्डक से। यूथ कांग्रेस से निकले और आज अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि के तौर पर आप जिला परिषद सदस्य भी रहे हो, आपके विधायक ने तो बहुत कुछ कर दिया। सर, हमारी जो भावना थी कि यहाँ दातारामगढ़ ड्राई जोन हो चुका, पीने के लिए पानी नहीं था, हमारे विधायक महोदय का प्रयास बहुत ही अच्छा रहा और 7,700 करोड़ रुपए की जो इतनी बड़ी योजना लेके आए, गांव-गांव, डाणी और शहरों में दातारामगढ़ के जितने भी बड़े एरिए सब में पानी पहुंचेगा। हमारे बिसलपुर का पानी आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ लोग बोल रहे थे आपका विधायक क्या कर रहा है, आपका विधायक सो रहा है, लेकिन हमारे विधायक महोदय ने प्रयास किया और पानी की जो इतनी बड़ी योजना लेके आए। कॉलेज और पानी की समस्या, हमारी छोटी बहनें सीकर या जयपुर पढ़ने के लिए जा रही थी, उनके लिए ये कॉलेज हो गई है, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। और खुश हो आज विधायक जी? हम बहुत खुश हैं, हमारे युवा सब बुजुर्ग सब देखो बहुत खुश हैं और लगता है कि फक्र होता है कि हमने अच्छे विधायक को चुना है। हमने अच्छे विधायक को चुना है और जब तक विधायक साहब चुनाव लड़ेंगे हम इनके साथ रहेंगे, इनका हौसला कभी डाउन नहीं होने देंगे और हमेशा इनके साथ रहेंगे, साथ रहे और साथ रहेंगे। ऐसी योजना लेके आते हैं तो हमारे को बोलने का एक मौका मिलता है, हम फील्ड में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि पानी की जो घर घर में समस्या है, पार्टी विशेष का कोई मुद्दा नहीं। हाँ, जो वादा किया है वो पूरा किया है। पहले 2 साल रहे, निश्चित रूप से ये बड़े काम हो गए, उनको भी भूलने की आवश्यकता नहीं है। पहले बजट में मैंने एडीजी कोर्ट लाया था, तो सीकर के आज यहाँ से लोगों को एडीजी कोर्ट के लिए सीकर जाना पड़ता था। बिल्कुल एक आवश्यकता थी, मैं एडीजी कोर्ट में गया। उस साइड के क्षेत्र के लोगों को पंचायत समिति की आवश्यकता थी। पंचायत समिति 2 भागों में बटी हुई थी, एक बिकाड़ी में था, एक आधा हिस्सा दातारामगढ़ में आता था। उनके लिए दूर था पंचायत समिति आना और आपस में कार्यशैली अच्छी तरह से काम नहीं हो पाते थे, इसलिए मैंने पंचायत समिति वहाँ निश्चित रूप से 2 साल के कार्यकाल में मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो उस पर जो विश्वास
दातारामगढ़ क्षेत्र के लोगों ने किया, जनता ने जो मुझे किया, मैंने उसमें निश्चित रूप से पूरा करने का मैंने प्रयास किया। उस बात से मैं संतुष्ट हूँ। अभी ये सबसे बड़ी मांग की हमारी कॉलेज की थी। मुझे याद है जब मैं प्रधान था पंचायत समिति दातारामगढ़ का, उसमें हमने मीटिंग रखी थी पंचायत समिति परिसर के अंदर। ये बहाना था एक लोग शिक्षा कार्यालय का उद्घाटन करने का। तो सीएम लेवल का प्रोग्राम नहीं होता है, वो सीएम लेवल का प्रोग्राम नहीं होता कि उसमें मुख्यमंत्री आए, लेकिन हमें एक बहाना था। हमने हमारी मांग थी कॉलेज की, कॉलेज की घोषणा सीएम करें, लेकिन हम उस समय नहीं कर पाए। बहुत संसाधन नहीं थे, कोई मजदूरियाँ रही हुई वो तो लिया 5 साल के बाद में लगातार। वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की छात्राओं की है। 12वीं क्लास तक तो यहाँ स्कूल बहुत है। निश्चित रूप से दातारामगढ़ क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके जिले में हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। इसके 12वीं तो बच्चियाँ पढ़ लेती हैं, उसके बाद में वो ड्रॉप आउट होती है, वो बाहर नहीं जा पाती। घर वाले अभिभावक उनको अकेले को छोड़ना नहीं चाहते, और महंगा भी पड़ता है शहरों में रहकर पढ़ना। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को, तो मेरी बात को समझा, लोगों की भावना को समझा, और उन्होंने ये जो गर्ल्स कॉलेज की या अनुमति दी, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को और उन सभी बच्चियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जो उनका भविष्य बढ़े, कॉलेज में पढ़े और तरक्की करें। दूसरी तो पानी की समस्या लगातार निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में नहीं है। ये समस्या राजस्थान में गिराती जा रही है, पूरे जिले में इसकी समस्या थी, झुंझुनू में इसकी दिक्कत है। आपका पाली इलाका तो ऐसा है जिसमें तो ट्रेन से पानी आता है, कहीं पानी ज़्यादा है, चंबल से तो पानी आता है, वहाँ कोटा साइड में पानी ज़्यादा है, झालावाड़ साइड में पानी ज़्यादा है, वहाँ पानी की कमी नहीं है। अपने यहाँ पानी की बड़ी भारी जरूरत है। इसी रूप से मैं सरकार का धन्यवाद। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 700 करोड़ का प्रोजेक्ट आना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अपने को सौभाग्यशाली है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ढेर सारी बधाई देता हूँ।